सत्राजित नाम का एक राजा, ये सूर्य भगवान का जो है भक्त था। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के और इसे समंतक मणि प्रदान कर दिया। समंतक मणि ये धारण करके जो है दूसरे सूर्य के समान ही लगता था। एक बार क्या हुआ कि इसने जो है समंतक मणि गले में डाल रखी थी और भगवान सामने से आए। भगवान सामने से आए तो भगवान देख करके बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि भैया तुम्हारे पास ये बहुमूल्य वस्तु है, ये बहुमूल्य वस्तु तो जो है और राज खजाने में रहनी चाहिए, इसे तुम जो है सम्राट के खजाने में जमा करवा दो। इस बात को सुनकर के सत्राजित ने मना कर दिया कि मैं समंतक मणि नहीं दूंगा। इस प्रकार समंतक मणि जब नहीं दी तो उसने जो है अपने भाई को एक दिन पहनने के लिए दे दी। उसका भाई प्रसेन जो है वो शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलने के लिए वन में गया तो उसको जो है एक सिंह ने मार डाला। सिंह ने मार डाला और जब भी वहां पर ऋक्षराज आए, जामवंत जी, जामवंत जी ने उस सिंह को मार डाला। प्रसेन को सिंह ने मार डाला और उसी समय वहां पर ऋक्षराज पहुंच गए। उन्होंने उस सिंह को मार डाला और समंतक मणि को लेकर के ऋक्षराज चले गए। इधर जो है जब प्रसेन नहीं आया लौट करके तो सत्राजित ने ये कहना आरंभ कर दिया कि मेरे भाई को कृष्ण ने मार दिया और समंतक मणि को ले लिया। ये बात धीरे 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 राज दरबार तक पहुंच गई। महाराज उग्रसेन ने और भगवान श्री कृष्ण को कहा कि क्या तुमने ऐसा किया? कहा कि नहीं महाराज, मैंने ऐसा नहीं किया। भगवान को ये झूठा कलंक लगा, क्योंकि भगवान ने कलंक चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन कर लिया था, इसलिए उनको जो है ये कलंक लगा। इस प्रकार इस कलंक को धोने के लिए भगवान एक सेना की टुकड़ी लेकर के जो है और समंतक मणि ढूंढने के लिए चल दिए। ढूंढते हुए वो जामवंत जी के उस गुफा में पहुंचे और जामवंत जी से जो है यहां पर मल्ल युद्ध होने लगा। भगवान ने
जामवंत जी की एक एक हड्डी को तोड़ डाला। 27 दिन तक जो है ये युद्ध चला। उसके पश्चात भगवान को पहचान लिया जामवंत जी ने। जामवंत जी भगवान करके कहने लगे कि प्रभु मैं आपको जान गया। जाने त्वं सर्वभूतानां प्राण ओझा सहो बलम् विष्णु पुराणं पुरुषं प्रविष्णु अधीश्वरम्। हे प्रभु मैं जान गया, हे नारायण, सबके प्राण, सबके इंद्रियां, सबके शरीर के बल रूप हे प्रभु मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। जामवंत जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे, कंठ अवरुद्ध हो गया और जामवंत जी कहने लगे कि प्रभु मैंने जो दृष्टता की आपके साथ मल्ल युद्ध करने की, अब आप मुझे क्षमा कर दें। कहने लगे कि जिसकी भौं विशाल से इस सृष्टि की प्रलय आ जाती है और जिसके केवल विरक्ति से जो है संकल्प मात्र से इस सृष्टि का सृजन होता है, पालन होता है, उन भगवान के साथ मैंने मल्ल युद्ध किया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें प्रभु। परंतु मुझे तो आपका वही स्वरूप अच्छा लगता है, आपका ये स्वरूप मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, आपका वही स्वरूप मुझे अच्छा लगता है। जटाजूट बनवास वसन लीलाधारी श्याम कर धनुष लिए कमल नैनन दीख पड़े श्री राम। भगवान ने अपने भक्त के लिए तुरंत वही रूप ले लिया, क्योंकि जामवंत जी ने जिस समय राम रावण युद्ध हुआ उस समय जामवंत जी ने कहा कि प्रभु आपने मुझे बुढ़ा समझ करके और लड़ने के लिए नहीं कहा, मेरी तो भुजा फड़क रही है, मैंने तो युद्ध करना था, आपने मुझे युद्ध नहीं करने दिया। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा, मैं स्वयं तुम्हारे साथ में मल्ल युद्ध करूंगा और 27 दिन तक हमारा तुम्हारा ये मल्ल युद्ध चलेगा, एक एक हड्डी में तुम्हारी तोड़ डालूंगा, ये भगवान ने कहा। तो आज अपने भक्त की जो है इच्छा पूर्ण की, परंतु जामवंत जी ने कहा कि प्रभु आप मुझे उसी रूप में दर्शन दें जिस रूप में मैंने आपसे वरदान मांगा था। तो तुरंत भगवान जटाजूट बनवास वसन लीलाधारी श्याम कर धनुष लिए कमल नैनन दीख पड़े श्री राम। भगवान अपने भक्त के लिए
एक क्षण भर में जो है रूप भी बदल लेते हैं भैया। सब मर्यादाओं को भंग कर देते हैं भगवान अपने भक्त के लिए।